उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है नॉन टैक्स वसूली यानी गैर महसूलाती वसूलियाँ, जो हुकूमत की आमदनी का ज़रिया बनती हैं लेकिन टैक्स कल्चर को बराह रास्त शो नहीं करती, लेकिन उसी में शामिल होती हैं। उसमें सबसे पहले फ़ीस। इससे मुराद ऐसी रकम है जो हुकूमत जो है लोगों से अपनी किसी खिदमत या रात के बदले हासिल करती है, यानी लोग जो है हुकूमत से कोई खिदमत हासिल करने के इवज़ अदा करते हैं। मसलन असला लाइसेंस फ़ीस, अदालती कोर्ट की फ़ीस, टेलीविज़न की लाइसेंस फ़ीस जो कि हमारे बिजली के बिल में शामिल होकर आती है, फिर सरकारी तालीमी इदारों की फ़ीस और ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस। जो आप लोग कॉलेज की फ़ीस पे करते हैं, जो स्कूल के बच्चे जो हैं फ़ीस पे करते हैं, ये सारी जो है यानी हुकूमत की तरफ से किसी खिदमत के बदले में हम जो रकम अदा करते हैं वो फ़ीस कहलाती है। कीमत क्या होती है? हुकूमत बाज़ औक़ात ऐसी अशो ख़िदमत फ़राहम करती है जिनके बदले वो खिदमत हासिल करने वाले से इसके बराबर कीमत वसूल करती है। मसलन डाकखाना के पार्सल, यानी जितना उस पे ख़र्च आएगा उतनी ही कीमत वो वसूल करेगी। डाकखाना के पार्सल या हम मनी आर्डर्स भेजते हैं, उसकी जो उस पर टिकट्स वगैरह लगती हैं लिफाफों पर डाक के, उसकी कीमत, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, जंगलात की लकड़ी फ़रोख्त करने का मुआवजा, ये सारी चीज़ें कीमत में आती हैं। फ़ीस और कीमत में फ़र्क क्या होता है कि फ़ीस जो है जितना हुकूमत का उस खिदमत पे ख़र्च आया होता है, फ़ीस उससे कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कीमत जो है उस खिदमत जो उसने लोगों को फ़राहम की हुकूमत ने, जितना उस पे ख़र्च आया होता है उतने ही वो आवाम से पैसे लेती है उसके बदले। जैसे कि अब आप कॉलेज की जो फ़ीस देते हैं हुकूमत का, उसकी आप जो कॉलेज में फ़ीस देते हैं हुकूमत का, उसके उस पर कहीं ज़्यादा उससे ख़र्च आया होता है। जैसे कि वहाँ की बिजली, कॉलेज के इतने सारे अखराजात, हर कॉलेज का लाखों में बजट आता है, ठीक है, उस पे कॉलेज की बिजली के इतने अखराजात होते हैं, फिर जो इतने ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स को तनख्वाहें दी जाती हैं, वो सारे अखराजात उसके बदले में जो फ़ीस ली जाती है तालबात से वो बहुत कम होती है, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये फ़ीस ज़्यादा भी होती है, जैसे पीटीवी की लाइसेंस फ़ीस जो है वो हम हर माह बिजली के बिल में ऐड होती है, हम वो पे करते हैं, चाहे हम पीटीवी देख रहे हैं या नहीं देख रहे, किसी के घर में टीवी है या नहीं है, वो फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। लेकिन कीमत जो है वो उस मुआवजे के बिल्कुल बराबर होती है। जितनी खिदमत उसने हुकूमत जो आवाम को खिदमत देती है उस पर जितना ख़र्च आया होता है उसके इवज़ जो है उसके बिल्कुल बराबर वसूल करती है। उसके अलावा है ख़ास वसूली। बाज़ औक़ात हुकूमत किसी इलाके के लोगों को कोई ख़ास सहूलत बहम पहुँचाती है तो उनसे वो ख़ास वसूली के तौर पर कुछ रकम लेती है। मसलन हुकूमत जब दरियाओं पर पुल तामीर करती है, मोटरवे बनाती है या कोई और नई हाईवे बनती है तो टोल टैक्स लिए जाते हैं, ये ख़ास वसूली कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा जो तफरीह गाहों के दाखिले के लिए टिकट देना पड़ता है वो भी ख़ास वसूली में शामिल होता है। सरकारी जायदाद, हुकूमत के पास भी कई किस्म की जायदाद होती है जिसे वो फ़रोख्त करके या किराया पर देकर या ठेका पर देकर जो है वो आमदनी हासिल करती है। जैसे कि सरकारी ज़मीनें हैं, जंगलात हैं, मादनियात हैं, माही गाहें हैं। फिर हुकूमत के पैदावारी काम, हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म के पैदावारी कामों में भी सरमायाकारी करती है जिनसे वो आमदनी हासिल करती है। जैसे पाकिस्तान रेलवे है, उससे जो आमदनी हासिल होगी। फिर डाक, तार, हुकूमती कंट्रोल यूनिटों में हासिल करदा आमदनी। हुकूमत की कुछ फैक्ट्रीज़ भी होती हैं, सरकारी फैक्ट्रीज़, जिनसे वो आमदनी हासिल करती है। फिर जुर्माने, जो कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर जो जुर्माने आयद किए जाते हैं वो भी हुकूमत की आमदनी का ज़रिया बनते हैं। उसके अलावा कर्ज़े, बाज़ औक़ात हुकूमत अपने अखराजात को पूरा करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से कर्ज़े हासिल करती है, ताहम हम इसे उसकी ये वापस भी चूँकि करने होते हैं, लेकिन आर्ज़ी तौर पर ये आमदनी का ज़रिया बनते हैं, इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे वसूलियों में। तहाइफ़ और इमदाद, हुकूमत को दूसरे ममालिक से तहाइफ़ और इमदाद भी मिलती है जब भी कोई नागहानी हालात हों, तो ये भी हर साल तो नहीं मिलती, लेकिन जब भी मिलती है हुकूमत की आमदनी का ज़रिया बनती है। उसके अलावा है मकामी शरह, यानी कि जो मकामी सतह पर कोई टैक्स लगाया जाए। मकामी हुकूमतें मसलन कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटियाँ, टाउन कमेटियाँ, ज़िले कौंसल, तहसील कौंसल, ये भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मकामी बाशिंदों पर कुछ शरह से टैक्स आयद करती है जिसे मकामी शरह कहा जाता है। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी शहर के बाहर एक उन्होंने वो बनाया होता है जिसे
چنگی بھی کہتے ہیں کہ جس پہ وہ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی مقامی شرح کی ہی ایک قسم ہے۔ تو یہ آج کے لیکچر میں آپ نے پڑھی کہ حکومت کی آمدنی کے ذرائع کون کون سے ہیں، اس میں جو ہیں محصولاتی وصولیاں ہیں اور غیر محصولاتی وصولیاں ہیں۔ تو اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ گروپ میں مجھ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔